बहन आपका नाम क्या है? सुनीता। आप कहाँ की रहने वाली हैं? गुतनी प्रतापगढ़ कुंडा। और आपके साथ में कौन खड़े हैं? हमारा पति। और दोनों पति पत्नी आपके सामने चर्च खड़े हैं और इनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत काम किए हैं। सब जन ध्यान से सुनेंगे। इन दोनों जन की शादी 2009 में हुई और शादी होने के बाद इनकी इच्छा हुई कि इनके पास संतान हो, लेकिन इन्होंने कितना भी प्रयास किया, कितने भी कोशिशें की, इनको शादी के बाद संतान नहीं हो रहे थे। बहन आप बताएं कि आपकी शादी के बाद फिर आपने देखा, आपने कितने साल तक आपने ऐसे ही प्रयास करते रहे? भैया शादी के साल सन 2009 में शादी हुई, 19 तक कागती दवा सब कुछ करा। और आप एक बात बताएं कि 2009 से 2019 तक के बीच में आपको जब तक संतान आशीष नहीं मिला, उसके बीच में आपको क्या कभी गर्भ में संतान आता था या फिर आता ही नहीं था? नहीं आया। आपको कभी भी संतान आपके गर्भ में आए नहीं। आपने लगभग कितने साल तक आपके पास, आपकी पत्नी के पास, आप दोनों के पास कोई भी संतान नहीं थे? 12 साल। 12 साल के बीच में आपकी पत्नी को कभी भी गर्भ में संतान आए थे या नहीं आए थे? नहीं आया जी। 12 साल के बीच में आपकी पत्नी को कभी संतान नहीं आए थे? नहीं जी। ध्यान से सुने कलीसिया, बहुत सारे लोगों की आपने गवाही सुनी होगी कि संतान आता था लेकिन वो गर्भ में ही नष्ट हो जाता था, फिर दवाइयाँ चलती थी फिर भी नहीं बचते थे, तंत्र मंत्र वालों के पास जाते थे फिर भी नहीं बचते थे। लेकिन इनकी गवाही है कि इनको 12 साल के बीच में कभी भी इस बहन के गर्भ में संतान आया ही नहीं। इन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत जगहों पर गए। आइए सुनते हैं हम, आपने कितनी जगह पर गए? डॉक्टरों को आपने दिखाया था? डॉक्टर के पास 10 या 12 डॉक्टर के पास गया था। गुजरात में भी दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया, गांव में भी दिखाया और तांत्रिक के पास 10-12 लोग के पास गए थे। एक बात बताएं कि डॉक्टर का क्या कहना था, क्या कमियां हैं, किसमें कमियां हैं कि आपको इस तरह नहीं हो रहा है? डॉक्टर सिर्फ यही बताता था कि खून की कमी है, एक्सरा साउंड कराया, कोई मर्ज नहीं निकलता, कि कोर्स करो 3 महीने तक आपका काम हो जाएगा। आपने डॉक्टर के कहने से कभी आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लिए थे आपकी पत्नी के लिए? हाँ। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट? हाँ जी। रिपोर्ट में क्या आया था? बस कुछ कोई मर्ज नहीं निकला थी जी, बस यही कि खून की कमी बताए कि मतलब आप कोर्स करो 3 महीने का संतान आ जाएगा। और ध्यान से सुने कलीसिया कि इन्होंने रिपोर्ट भी लिया था, रिपोर्ट भी नॉर्मल आती थी, अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आता था, केवल इनको ब्लड की कमी के लिए आती थी। और इन्होंने ऐसा करके 8 से 10 डॉक्टरों के पास, ये अलग अलग डॉक्टरों के पास गए थे आप? हाँ भैया जी। आप जरा बताएं कि आप जितने डॉक्टर के पास जाते थे, कितने लोगों की बात याद है? क्या क्या डॉक्टर बात बोलते थे? अलग अलग डॉक्टर क्या क्या बोलते थे आप? डॉक्टर सिर्फ यही बोले थे इनका चेकअप कराओ, अपना भी चेकअप कराओ। हमने भी अपना चेकअप कराया और इनका भी चेकअप कराया। फिर चेकअप कराने के बाद दवा चल रही थी इनकी, हमारी तो नहीं चलती थी, मगर इनकी चल रही कि कोर्स करो आपका मतलब संतान आ जाएगा। डॉक्टर का कहना था कि लगभग 3 महीने तक उन्होंने आपको कोर्स बताया था आपकी पत्नी के लिए? हाँ जी। और आपने फिर 3 महीने तक अपनी पत्नी ने आपकी पत्नी ने दवाइयाँ भी खाई? हाँ जी। और ऐसा करके 8 से 10 डॉक्टरों के पास अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग जांच, आपने सब कुछ करा के देख लिए? हाँ जी भैया जी। और 12 साल के बीच में आपने जितने भी डॉक्टर के पास गए, जितनी भी दवाइयाँ ली, कोई भी असर नहीं पड़ा आपकी पत्नी को? नहीं जी भैया। और कभी भी आपकी पत्नी के गर्भ में संतान आया भी नहीं? नहीं भैया जी। दवाइयाँ थोड़ा भी काम नहीं की? नहीं जी। रिपोर्ट भी नॉर्मल आते थे? हाँ जी भैया। और आपने फिर जब डॉक्टर के पास से आप थक चुके, कितने पैसे खर्चे कर दिए आपने 12 साल मैंने में? डॉक्टर से लेके मतलब वो तांत्रिक 2 लाख रुपए तक हो गए थे। आप सुन पा रहे हैं कलीसिया कि 12 साल के बीच में इन्होंने तंत्र मंत्र वालों के पीछे और डॉक्टरों के पीछे इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। आपने जब तंत्र मंत्र वालों के पास गए, तांत्रिकों ने क्या बोला था आपको? बस ये बोले थे कि मतलब 1 साल वहाँ मत जाओ, मैके मत जाओ, यहाँ मत जाना, बस घर पे रहना। इनके जब से शादी हुई है सर में दर्द इनका और पेट का दर्द नहीं जाता था। और तांत्रिकों का कहना होता था कि आप मैके मत जाएं, आप ये काम करें, वो काम करें। हाँ जी भैया। दुनिया भर की बात देते थे, लेकिन उससे भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं भैया जी। कितने तांत्रिक आपने चेंज किए?
मतलब 10 से 12 तक हो गए 10 से 12 तांत्रिक भी आपने चेंज किए। जी भैया। 8 से 10 डॉक्टर और 10 से 12 तांत्रिक चेंज किए, तब भी कोई भी बच्चे की आशीष नहीं दे पाया। जी भैया। और यहाँ तक कि गर्भ में कभी संतान आया भी नहीं। नहीं भैया जी। 12 साल तक इनका गर्भ सूखा हुआ था, उस गर्भ में कोई भी आशीष नहीं आई। जी भैया। आप एक बात बताएं, आप दोनों पति पत्नी जब इतने साल तक आपने देखा और 12 साल के बीच में आप क्या सोचते थे, लोगों का क्या कहना होता था? मतलब गांव वाले और रिश्तेदार भी कुछ उल्टा सीधे बकते थे कि मतलब बांझ है, गांव के लड़के जो थे और यार दोस्त के इसके बीबी के कभी बच्चा नहीं होगा, एक से एक बातें करते थे। बहन आप बताएं, आपको किस तरह की बातें लोग बोलते थे और आपको सुनकर क्या लगता था उस समय? भैया सब गांव के लोग, घर के लोग सब बोलते थे कि इसकी संतान नहीं होगा कभी। और गांव के घर के लोग आपको कभी बोलते थे कभी भी संतान नहीं होता था, कभी भी संतान नहीं होगा, और वो ताने मारते थे हाँ भैया। और कहते थे बांझ है, आप बांझ हो चुकी हो, आपको कभी भी संतान नहीं होगा। नहीं। और आप बताएं भाई कि आप कभी भी जब इस तरह की बात सुनते थे दोनों जन, आप क्या सोचते थे बैठ करके? मैं बस यही सोचा था आज नहीं तो कल तो कभी में कभी तो होगा, मगर हम पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ज़िंदगी रहेगी। लोग सोचते हुए छोड़ने के लिए, मगर मैंने ऐसा कभी अपने मन में विचार नहीं छोड़ा कि मारपीट भी कभी कदार हो जाती थी, मगर बच्चे के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा है। लोग भी कहते थे कि आप छोड़ दें, हाँ जी, दूसरी शादी कर लें। हाँ जी। लेकिन कभी भी आपने हाँ। उस तरह आपसे झगड़े लड़ाई आपके पति पत्नी के बीच में होते थे, लेकिन आपके बीच में कभी भी बच्चे को लेकर के झगड़े लड़ाई नहीं होते थे? नहीं जी। आपने लगातार प्रयास किए, आपके पास जो भी पैसे थे, पैसे से जो कुछ भी हो सकता था आपने डॉक्टर के पीछे खर्च किया। आपने 8 से 10 डॉक्टरों के पास गए, अलग अलग डॉक्टर चेंज किए, फिर आपने पैसे के दम से तांत्रिकों के पास गए। तंत्र मंत्र वालों ने भी 10 से 12 तांत्रिकों ने कुछ भी नहीं कर पाए और कोई भी गर्भ में संतान नहीं आया। 12 साल तक आपकी पत्नी को कोई भी असर नहीं पड़े। नहीं भैया जी। और इसी तरह आपका जीवन बना था। जी भैया जी। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं था, आप सारी आशा खो चुके थे, आपके पास जो पैसे थे आपने खर्च किए, आपने हर ताकत को इस्तेमाल कर चुके थे। जी भैया जी। लेकिन जब आपको कोई भी आपके पास बच्चे नहीं थे, उस समय आप गुजरात में थे, जब आपके रिश्तेदार के द्वारा आपको यीशु मसीह के बारे में पता चला। जी भैया जी। उन्होंने क्या बताया आपको, लोगों को आप बताएं। भैया हमारे मतलब हमारे इनकी भाई था, तो यहाँ का वचन भी सुना, इनको बताते तो हमको तो नहीं, तो पिता का वचन यहाँ से भेजा गया। हम फिर वहाँ मतलब चौकीदार ऑपरेशन हुआ था हमारा हाथ का, तो वहाँ पढ़ते गए, मेरा मन लगता गया, इनका भी मन लगता गया। तब से मैं वहाँ दवा दुआ सब छोड़ दिया, सिर्फ पिता के छोड़ और कुछ नहीं करता। और फिर आपने जब गुजरात में थे, ध्यान से सुने कलीसिया, ये परिवार उस समय गुजरात में थे और गुजरात में रहते हुए इनको इनके रिश्तेदारों के द्वारा सुसमाचार मिला और उन्होंने इनको ऑनलाइन देखने के लिए बोला और ये यूट्यूब पर आप यहाँ चर्च का ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू किया। जी भैया जी। लॉकडाउन में फंसे थे तब भी हमने पीछा नहीं छोड़ा था। और आपने लॉकडाउन से ही आपने 2019 से आपने सुसमाचार पाया। जी भैया जी। और वहां पर आपने ऑनलाइन वचन को सुनना शुरू किया। जी भैया जी। जब आपने वचन को सुनना शुरू किया दोनों जन ने, आपको क्या लगा, आपके अंदर कैसा विश्वास हुआ? मैं पिता का आशीष मिला, जब पापा जी का हमारे मन में, मेरा मन बिल्कुल बदल गया था। ऐसा प्रभु ने हमको आशीष दिया कि मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। और ध्यान से सुने कलीसिया कि इन्होंने जब सुसमाचार पाया, ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू किए और उसके बाद लगातार ऑनलाइन देखने के बाद इन्होंने फिर 12 साल से लगातार दवाई कराते थे, डॉक्टर के पास जाते थे और 12 साल से ही इन्होंने लगातार तांत्रिकों के पास जाते थे। लेकिन जब से सुसमाचार मिला, इन्होंने ऑनलाइन देखना शुरू किया, इनका विश्वास हुआ कि मुझे प्रभु संतान देगा। फिर उन्होंने दवा करना बंद कर दिया उसी दिन से और उसी समय से इन्होंने तांत्रिकों के पास जाना बंद कर दिया आपने। हाँ जी भैया, मैं किसी के पास से प्रभु के सिवा मैं किसी के सिवा नहीं चुना मैंने। और फिर आपका कहना है कि 2021 में जब आप गुजरात से घर वापस आए तो आपने चर्च आना शुरू कर दिया। जी भैया जी। और फिर लगातार चर्च आते रहे दोनों जन और संगति करते रहे और प्रार्थना को आपने ग्रहण करना शुरू किया। जी भैया जी। और इन्होंने लिखा है कि 7 नवंबर
2021 को जब परमेश्वर के दास ने यहाँ पर संतान आशीष की मीटिंग रखी थी, यानी बेबी ब्लेसिंग मीटिंग यहाँ पर रखी थी, उस समय ये दोनों जन यहाँ चर्च में मौजूद थे। जी भैया जी। और आप चर्च में आए थे। जी भैया जी। और उस समय आपने क्या विश्वास किया था, क्योंकि उस दिन संतान आशीष की मीटिंग थी, आप किस विश्वास के साथ आए थे? हमको मालूम था हम खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ से। और 7 नवंबर 2021 को जब ये मीटिंग में थे, इनका कहना है कि उसी मीटिंग के 3 महीने बाद जब परमेश्वर ने 7 नवंबर को ले हैंड इनके पत्नी के ऊपर ले हैंड प्रेयर किए, उसके 3 महीने बाद जो 12 साल से कभी भी गर्भ में संतान नहीं आया था, प्रेयर के 3 महीने बाद इनके गर्भ में संतान आया। आपकी तारीफ बड़ी हो जोर से। और अक्टूबर 2022 में परमेश्वर ने समय पूरा होने के बाद इनको बेटी देकर आशीषित किया है। आपकी तालियां और तेजी से। आइए हम सब मिलकर 7 नवंबर 2021 की उस बेबी ब्लेसिंग मीटिंग की ले हैंड वीडियो को देखते हैं, जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना किए थे। उस समय का वीडियो हम सब अपने स्क्रीन पर देखते हैं। आप ताली बजाएंगे जोर से सब जन। बहन आप बताएं कि जब आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने हाथ रख के प्रार्थना किया, उसके बाद से आपको कैसा लगने लगा? भैया हमें ये विश्वास हुआ कि परमेश्वर हमें बच्चा देंगे। और उसके कंप्लीट 3 महीने बाद 7 नवंबर को जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना किया, आपने लिखा है कि पूरे 3 महीने बाद आपके गर्भ में संतान आया। हाँ भैया। उस समय जब आपको पता चला कि आपके गर्भ में संतान है, आपको कैसा लगा उस समय? भैया हम 4 महीना तक जान नहीं पाए कि हमारे पास संतान है। जो चेकअप कराए तो पता चला कि संतान है। आपको जब पता चला आपके गर्भ में संतान है, क्योंकि 12 साल तक आपको कभी भी इस तरह के भी समय नहीं आए थे कि आपके गर्भ में संतान आया था फिर खत्म हुआ था, ऐसा कभी भी आपने अनुभव नहीं किया था। लेकिन 12 साल बाद ले हैंड के बाद जब आपको गर्भ में पहली बार संतान आया, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? आप कितनी खुश थी, बताएं लोगों को आप। भैया मैं बहुत खुश थी। 4 महीना बाद जब चेकअप कराए तब जाने पहले हमको पता नहीं था कि हमारे पास संतान है। और ये बच्ची आपके गर्भ में थी, और पूरे समय होने के बाद अक्टूबर 2022 में ही परमेश्वर ने आपको ये बेटी देकर आशीष किया आपको। हाँ भैया। ताली बजाए इस आशीष के लिए जोर से, अपने हाथ उठा के पूरे आनंद के साथ जोर से धन्यवाद दे सब जन। भाई आप बताएं कि अब आपकी बेटी कितने महीने की है इस समय? 8 महीने की। 8 महीने की हो चुकी है। जी भैया। आपको परमेश्वर ने बेटी देकर आशीष दिया और आपने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। जी भैया जी। पूरे 12 साल बाद आपके पास एक आज बच्ची है। जी भैया। परमेश्वर को महिमा दे सब जन इस बड़ी गवाही के लिए ताली बजा के। और इन भाई की भी गवाही है। इनका नाम संजय है, और ये भाई जब 14 साल के थे तभी से ये गलत संगति में थे, और उसके कारण से ये लगातार तभी से इन्होंने नशा करना शुरू किया। आप सुने कि किस तरह इनको परमेश्वर ने बेटी देकर आशीष दिया, और साथ ही साथ जो भाई खड़े हैं इनके साथ में, इनके पति जो खड़े हैं, ये 14 साल की उम्र से नशा करते थे। आप बताएं भाई कि आप नशे में क्या क्या सेवन करते थे? गुटखा खाता था, दिन भर में 30-35 भी 40 भी हो जाता था। कब दारू आल्टी साल्टी में बियर भी पी लेता था,
और गांजा डेली की लत पड़ गई थी। शादी के बाद गांजा भी पीना शुरू कर दिया था। आप गांजा भी पीते थे यस भैया। और आप नशीली पदार्थ का सेवन 14 साल की उम्र से करते थे। बराबर भैया। और कितने साल तक आपने लगातार इसी तरह किए? मैंने ये 10-12 साल, जब से शादी से 14 साल के बाद से करना लगे। शादी के जब ये वचन सुना तभी से मैंने छोड़ दिया था। और आपने 12 साल के बाद आपको परमेश्वर ने बेटी भी दिया और लगभग आपका अंदाज है कि आपने 12 साल तक आपने नशे भी किए हैं। जी भैया जी। और ध्यान से सुने कलीसिया की, नशे में इनका गुटखा डेली खाना 40 पुड़िया तक पहुंच जाता था आपका। जी भैया जी। और शराब भी इसी तरह आप सेवन करते थे? हाँ, कभी कदार। और शराब कभी कभी पीते थे और आप गांजा प्रतिदिन पीते थे? हाँ, प्रतिदिन। और शराब और गांजा और नशीली पदार्थ ये लगभग 12 साल तक इन्होंने भी नशे किए हैं। जी भैया जी। आप एक बात बताएं कि आप नशे करते थे, उस समय आपकी पत्नी को गर्भ में संतान नहीं था, आप कुछ सोचते नहीं थे अलग से कि आपको नशे छोड़ना चाहिए? आपको कभी महसूस हुआ था? नहीं जी, नहीं भाई, नशा छोड़ने की परवाह नहीं। जब से प्रभु का माना वहीं से मैंने गुजराती से सब कुछ, यहाँ आने से पहले हमने छोड़ दिया था। आपको कभी भी, जब से आपने प्रभु को नहीं जाना था उससे पहले, आपने 14 साल की उम्र से 12 साल तक जब तक आपने लगातार नशे किए, आपको कभी भी नशे छोड़ने का मन नहीं हुआ था? जी भैया, छोड़ते थे फिर खाना स्टार्ट कर देते थे, फिर खाने लगते थे आप? जी भैया जी। लेकिन आपका कहना है जब से सुसमाचार मिला, दोनों जन ने प्रभु को उद्धार करता माना और आपने ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू किया, उसी दिन के बाद से आपका नशा भी बिल्कुल करना आपका बंद हो चुका है? जी भैया, 3 साल हो गए लगभग, मैंने कोई एक नशा भी, एक पत्ती कुछ नहीं किया। ताली बजाएं जोर से, दोनों आशीषों के लिए ताली बजाएं। और आपने प्रभु को जानने के बाद आपने नशा करना छूट गया आपका? जी भैया, बिल्कुल। और आप कभी कभी प्रयास करते थे तो कुछ दिन के लिए आप नशे करना रोक पाते थे? जी भैया। लेकिन आज पूरे 3 साल हो चुके हैं, आपने कोई भी नशे नहीं किए? नहीं, हाँ भैया, 3 साल हो, एक भी नहीं, कुछ भी। आपका जीवन अच्छा हो चुका है? जी भैया जी। आपको प्रभु ने 12 साल के बाद एक बच्ची दिया और साथ ही साथ आपको 12 साल से आप नशे करते थे, उससे भी आजाद हो चुके हैं। जी भैया जी। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? प्रभु से मांगो, सब कुछ देंगे। जोर से ताली बजाएं दोनों आशीषों के लिए। ताली बजा के ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया।